I'm so sorry. So sorry. Thank you so much. सिमरन, राज, तुम्हें मिले 4 साल हो गए. So how do you feel meeting your ex, Miss Simran? वैसे तुम यहाँ मुंबई में? हाँ, मेरे ऑफिस का कॉन्फ्रेंस था यहाँ पे. बस अभी खत्म हुआ है और आज रात की फ्लाइट से दिल्ली वापस. बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर. और तुम बहुत अच्छी लग रही हो. थैंक यू. तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो. और लगता है कि फाइनली 6 पैक एब्स की तैयारी शुरू कर ही दी. हाँ, कॉफी? अगर तुम फ्री हो तो इसी बहाने पूरा मुंबई दिखा दूंगा. तुम्हें काम नहीं है? I can manage. आर यू श्योर? तुम्हारे लिए तो तुम्हारा काम नंबर 1 प्रायोरिटी पे हुआ करता था. ताने तो आज भी ऐसे दे रही हो जैसे गर्लफ्रेंड हो मेरी. You know what? We should not do this. Bye. सिमरन 4 साल बाद मिल रहे हैं हम. और आज ऐसे लग रहा है कि जैसे कायनात ने मेरी सुन ली हो. ये इंद्रप्रस्थ पार्क का गेट है. ये जो रोड है ये आगे राजघाट, प्रगति मैदान और सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां. गुड मॉर्निंग मेरे गुड बॉय. चलो जल्दी से उठो, तैयार हो, नाश्ता करो और मुझे ऑफिस में मिलो. ठीक है? गुड बॉय उठ भी चुका है और तैयार भी हो चुका है. आउट ऑफ टाउन जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए. यार राजन, क्या जरूरत है जॉब बदलने की? जरूरत मुझे शहर बदलने की भी है. नौकरी बदल के काम चलाना पड़ रहा है. और वैसे भी ना, बस 20 दिन बाकी है तुम्हारी शादी को. हाँ ठीक है, मैं लेट हो रहा हूँ और बाद में बात करते हैं.
तुम्हारे बिना सोची ही नहीं थी। सोचा था किस्मत कुछ साथ देती तो। खैर छोड़ो, तुम बताओ क्या हाल है? मुझसे पूछ रही हो क्या हाल है? 6 साल हो गए तुमको दूर से मुस्कुराते हुए देखते हुए। कितना अच्छा होता ना कि जिंदगी 6 साल के दायरों में सिमट जाती। तुम जब कुछ नहीं भी बोलते ना तो बहुत कुछ बोलते हो। यही तो रिश्ता है हमारा इतने सालों से। सुनो, कभी बदलना मत, बस ऐसे ही रहना। इतने ही स्वीट, इतने ही इनोसेंट। पता है तुम्हारी खास बात क्या है? तुम्हारे अंदर का दिल एकदम छोटे बच्चों जैसा। इसको कभी बदलने मत देना। इस दुनिया की कोई भी नेगेटिविटी इसके अंदर भरने मत देना। बस ऐसे ही रहना। अपनी तारीफ सुन रहा हूँ। अरे तुम्हें ये क्या क्या गलतफहमी पाल के बैठी हो कि मैं स्वीट इनोसेंट। अरे तुम्हें पता नहीं है मेरे अंदर कितने अम्बरीश पुरी और शक्ति कपूर भरे पड़े हैं। वो तो तुमने मुझे मौका नहीं दिया कभी। कब कैसे तेरी ही यादों में बिन बोले तुम मिले तो एक बार नई नई निगाहों से दूर ना होने दो कभी भी गहराइयों में सभी सदियों की जलरोशी तुम्हारे लिए महकता रहे। जरा पास
I can't believe we are married now. मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ करोगी। तुम कितने सुंदर हो, कितने टैलेंटेड हो, और मैं एक गवर्नमेंट बोरिंग एम्प्लॉय। वैसे मैं सोच रहा था कि मेरी ज्वाइनिंग में अभी टाइम है, तो हम हनीमून प्लान कर सकते हैं। कोई भी कंट्री या सिटी जो तुम्हें पसंद हो। वैसे भी आकर मुझे अपनी पुरानी पब्लिक सर्विस पर जाना पड़ेगा। हमारे प्रोफेशन में ये पर्सनल लाइफ में कोई टाइम ही नहीं मिल पाता। मैं भी ना कब से बोले जा रहा हूँ, तुम कुछ बोल ही नहीं रही हो। वैसे तो तुम बहुत चटर पटर करती। Don't touch me. क्या हुआ तुमको? तुम इतनी गुस्से में क्यों लग रही हो? मैं जब से इस रूम में हूँ मैं नोटिस कर रहा हूँ तुम कुछ बोल ही नहीं रही हो। अच्छा, घर वालों की याद आ रही होगी। मैं समझ सकता हूँ, शायद मैं नहीं समझ सकता। तेरे लिए देखे थे जो मैंने मेरे ये सपने, तेरे लिए लिखी थी ये मैंने तेरी मेरी शर्तें। अब तुझसे दूर क्यों, पास होके भी ना हूँ, तेरे बिन मैं क्या करूँ। अब मुझसे रूठ तू ही मेरी आरज़ू, तेरे बिन मैं क्या करूँ। ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल इंडीड। पता है मैं तुमसे हमेशा से एक ही बात पूछना चाहता था। क्या? अगर उस समय मैं शादी के लिए हाँ बोल देता तो क्या हम खुश रहते? खुश तो हम आज भी हैं, है ना? You know what I mean. जो किस्मत में होता है वही होता है। मेरी किस्मत में था कि मैं कार्तिक से मिलूं और तुम्हारी नेहा। नेहा। Is she pretty? हाँ, पर तुमसे ज्यादा नहीं। उसके सामने बोलो तो जानो। लंबी उम्र है। तुम्हारे साथ सिर्फ हंसना जाना था मैंने, रो लेने दो आज जी भर के। पता नहीं फिर तुम रोने के लिए भी नसीब ना हो। घर वालों को क्या बोलोगे? मैं उन्हें संभाल लूंगा। तुम इस टाइम वो करो जो तुम्हें ठीक लगता है। और कभी मेरी याद आए या तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े या तुम किसी प्रॉब्लम में हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो।
थैंक गॉड नंदिता, तुम आ गई। अब हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर फ्यूचर। चलो चले। रुक जाओ ईशान। व्हाट डू यू मीन? आई एम सॉरी ईशान, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। ये तुम क्या बात कर रही हो यार? आज से 1.5 हफ्ते पहले तक मैं पूरी तरह से तुम्हारी होना चाहती थी। ना ही मैं शादी को मानती थी, ना ही शादी के बंधन को। पर पिछले 1.5 हफ्तों में जिस तरह से राजीव जी ने मेरा ख्याल रखा है, जितना सेल्फलेसली मुझे प्यार किया है, वो ये सब डिजर्व नहीं करते। मेरा क्या होगा? अगर मेरी शादी नहीं होती तो मैं पूरी तरह से तुम्हारी होना चाहती थी, लेकिन अब मैं शादी से बाहर नहीं निकल सकती। एकदम ऑल ऑफ द सडन आगे क्या बात कर रही हो? कि जाने की बात कर रही हो, एकदम से मना कर रही हो? दिस इज नॉट अ थिंग। मैंने लास्ट मोमेंट तक तुम्हारा वेट किया था, पर शायद हमारी किस्मत में ही नहीं लिखा था। अब तुम मेरे पास्ट का वो हिस्सा हो जो मेरा ना प्रेजेंट बन सकता है ना ही फ्यूचर। हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी, हमारा इतना अच्छा प्यार था, और ऑल ऑफ द सडन कैसे बातें कर रही हो? दिस इज नॉट द थिंग यार, ऐसे नहीं हो सकता। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो, तुम पछताओगी बाद में। गलत तो वो था जो अब तक कर रही थी, लेकिन अब सब सही करूंगी। What? मुझे जाना होगा ईशान। नंदिता, आई एम सॉरी। नंदिता, दिस इज नॉट अ थिंग यार। नंदिता, नंदिता। तुम क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ छूट गया क्या? हाँ, मिल सकता है क्या? हाँ बोलो, मैं मदद कर रहा हूँ तुम्हारी। मेरा पति। ये तुम? राजीव, मेरी वजह से आप कितना हर्ट हुए होंगे, फिर भी आपने मुझे हमेशा मेरी मर्जी करनी थी। इतना सेल्फलेस प्यार कोई कैसे कर सकता है? क्या आपका कभी मन नहीं हुआ मुझे रोकने का? किया, बहुत किया, बहुत दर्द हुआ जब मुझे पता चला कि तुम शायद मुझसे प्यार नहीं करती, पर ये सोचकर जाने दिया, क्योंकि इंसान अपने से ज्यादा अपने प्यार को खुश देखना चाहता है। और तुम्हारी खुशी मुझे उसके साथ दिखी, इसलिए जाने दिया। कैसे कर लेते हो इतना सब? माफ कर देना राजन। तुम्हें तो पता है ना, मैं ये शादी अपने माँ बाप की वजह से कर रही हूँ।
तुम पागल हो क्या श्रुति? इसमें माफी कहां से आ गई? देखो तुम जो भी कर रही हो ना, आई एम प्राउड ऑफ यू। अगर तुम ऐसा नहीं करती ना तो मुझे ज्यादा अफसोस होता। यार माँ बाप से बढ़ के थोड़ी कुछ है। क्या तुम मुझे एक बात के लिए माफ कर पाओगे? क्या? बोलो। क्या तुम मुझे इजाजत दोगे कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी फोन ना करूं? क्या हो? तुमने तो सीधे सीधे सांसें ही मांग ली यार। बड़ा महंगा गिफ्ट ले रही हो तुम अपनी शादी का मुझसे। खैर जो तुमको ठीक लगे वो कर लो। जाने का टाइम हो गया है। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि न जाने तुमसे कितना कुछ कहना बाकी है, न जाने तुमसे कितना कुछ सुनना बाकी है। I love you, Rajan. I love you, Shruti. मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। हाँ, I'll drop you at the airport. नहीं, मैं चली जाऊंगी। बाय। I wish ये वाले राज और सिमरन भी मिल पाते। कुछ स्टोरीज की एंडिंग हैप्पी नहीं होती, लेकिन मैं हमेशा चाहूंगी कि तुम खुश रहो। तुम भी। बाय। कि तू ना जाने क्या हो गया, मैं खो ही गया, होना ना था फिर भी हो गया। मैं बुरा था या भला था, उससे गिला तो न था।
मैं बुरा था या भला था, उसे गिला तो न था। मेरी वजह से शहर भर में वो रुसवा तो न था। उसने चाहा था मुझे, उसने चाहा था मुझे जान से बढ़कर, लेकिन छोड़ के मुझको वो तन्हा था, अधूरा तो न था। मैं बुरा था या भला था, उसे गिला तो न था। मैं किनारा था मगर बिखरी हुई मौजों की तरह। मैं किनारा था मगर बिखरी हुई मौजों की तरह। एक दिन उसको मेरे, एक दिन उसको मेरे सर से गुजर जाना था। वो मेरी प्यास था लेकिन मेरा प्यासा तो न था। मैं बुरा था या भला था, उसे गिला तो न था। जहन्नुम गुजार कर रही हूँ। साया हम साया था, वो साथ कहाँ तक देता। साया हम साया था, वो साथ कहाँ तक देता। Thank you.